ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम शक्ति मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। दोस्तों, निर्जला एकादशी इस बार 31 मई 2023 को आ रही है और निर्जला एकादशी पूरे साल की 24 एकादशियों में से सबसे प्रमुख मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस साल ये एकादशी 31 मई को है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करने का अपना ही एक विशेष महत्व है। और इस दिन भक्त लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए भी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या पूजन विधि है और किस तरह से आप अगर निर्जल रह पा रहे हैं तो किस तरह से संकल्प लेकर पूजन करेंगे, यथा संभव अगर नहीं निर्जल रह पा रहे हैं तो किस तरह थोड़ी सी जल को ही पीकर आप निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करेंगे। तो बने रहें दोस्तों मेरे वीडियो में आखिरी तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, निर्जला एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, निर्जल यानी कि बिना पानी पिए और बिना भोजन के। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की तपती गर्मी में इस निर्जला एकादशी को अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ एकादशी और सबसे कठिन एकादशी कहा गया है। जो भक्त लोग साल की 24 एकादशी नहीं कर पाते हैं, वह लोग अगर निर्जला एकादशी कर लेते हैं तो 24 एकादशी का फल उनको निर्जला एकादशी में ही मिल जाता है। दोस्तों, इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि भीमसेन ने इस व्रत को धारण किया था। दोस्तों, साल की सभी समस्त एकादशी का फल इस एकादशी से मिल जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से भगवान विष्णु की किस तरह से आपको आराधना इस दिन करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन चीजों का विशेष ध्यान करना है कि कोई भी ऐसा कार्य ना हो जाए आपसे जिससे आपका व्रत भंग हो जाए। तो बढ़ लेते हैं सीधा निर्जला एकादशी की पूजन विधि की ओर। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। अगर संभव हो सके तो किसी तीर्थ के जल में जाकर स्नान कर लें, गंगा जी में जाकर स्नान कर लें, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से अगर आप किसी तीर्थ में स्नान करते हैं तो इसका फल आपको हजारों गुना बढ़ के मिलेगा। यथा संभव नहीं हो पा रहा है तो अपने घर के जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। साथ ही शुद्ध वस्त्रों का चयन करें, यानी कि शुद्ध वस्त्र आपने धारण करनी है। उसके बाद आप इस दिन पीले वस्त्रों का चयन करेंगे क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में हमेशा हर पूजन में भगवान विष्णु की, चाहे वो एकादशी हो या कोई अन्य व्रत हो भगवान विष्णु का, आप उसमें पीले वस्त्र ही धारण करेंगे। पीले वस्त्र धारण करने के बाद शुद्ध हो जाए, उसके बाद घर में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें और भगवान सूर्यदेव की आराधना जरूर करें, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क कर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना शुरू करें। भगवान श्री हरि विष्णु के आगे संकल्प ले लें, आप हाथ में थोड़े से पुष्प ले लें, थोड़ा गंगा जल ले लें, 1 रुपए का सिक्का ले लें। चावल आप संकल्प में नहीं लेंगे क्योंकि चावल विशेष रूप से इस दिन प्रयोग करना वर्जित है, क्योंकि चावल इस दिन खाने की भी मनाही है। पूजन में आप इस दिन नहीं लेंगे, चावल का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद श्री हरि विष्णु के आगे संकल्प लेंगे कि आज आप निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं कि हे प्रभु, हम व्रत करने जा रहे हैं, संभव हो सके हमारे पे कृपा कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ईश्वर की कृपा के बिना इंसान भक्त कोई भी जल के बिना क्या किसी भी तरह से नहीं रह सकता है। अगर ईश्वर की कृपा है तो ही आप निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण कर पाएंगे। भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको शक्ति दें कि आप निर्जला एकादशी का व्रत कर पाए और उनके आगे बोल दीजिए संपूर्ण रूप से कि आप आज निर्जल रहने वाले हैं, आप भोजन आदि का त्याग करेंगे। यथा संभव नहीं रह पाएंगे तो ये भी कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा जल ग्रहण करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे भीषण गर्मी पड़ रही है तो अपनी समर्थता अनुसार, जैसे कि आपका कोई पुराना कोई बीमारी से ग्रसित है या कोई आपको लगता है कि बीपी आदि की परेशानी है, आप नहीं रह पा रहे हैं, तो उस हिसाब से ही आप संकल्प लीजिएगा भगवान विष्णु के आगे। और उसके बाद संकल्प लेके भगवान श्री हरि विष्णु के आगे छोड़ दीजिए। उसके बाद प्रयास कीजिए कि जो भी आपने संकल्प लिया है भगवान श्री हरि विष्णु के आगे, उसी के अनुसार ही आप व्रत को धारण करें। कि देखिए दोस्तों, जैसे ही आप संकल्प लेंगे तो उसी अनुसार ही आपको व्रत में रहना पड़ेगा। यदि आप कह देते हैं कि आप निर्जल रहेंगे, बिना जल के रहेंगे, तो आपको निर्जल ही रहना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि आपकी इतनी समर्थता नहीं है, आपको थोड़ा सा जल का चयन करना ही होगा, तो आप ऐसा बोलकर ही संकल्प लेंगे। उसके बाद विधिवत मंदिर की थोड़ी सी साफ सफाई कर गंगा जल उसमें छिड़क कर
भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है या मूर्ति है उसको लगा ले। उसके बाद भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन अर्पित करें भगवान को। इस दिन जरूर तुलसी दल चढ़ाएं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन आप तुलसी नहीं तोड़ेंगे। तुलसी आप 2 से 3 दिन पहले ही तोड़ के रखेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को जितनी तुलसी अति प्रिय है, अगर आप चढ़ाते हैं 2 दिन पहले तोड़कर तो वह स्वीकार करेंगे। यथासंभव उसी दिन तोड़ते हैं तो इससे भगवान बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और रुष्ट हो जाते हैं, और आपकी पूजा इससे भंग हो सकती है, व्रत भंग हो सकता है। तो तुलसी इस दिन कतई ना तोड़े। इसके बाद भगवान को भोग में आप पीली मिठाइयाँ, पीली वस्तुएं अर्पित करें, जैसे केले का भोग लगाएं, पीला मिष्ठान ले आए, या घर में ही पंचामृत बना लें। ऐसा आप भोग चढ़ाएंगे, और जो भी भोग चढ़ाएंगे उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित कर दें। उसके बाद एक शुद्ध गाय के घी का दिया प्रज्वलित कर लें, धूप दीप दिखाएं भगवान की सामने। देखिए दोस्तों, यह दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि साल में एक बार निर्जला एकादशी आती है। यह दिन ऐसा दिन है कि जितना भी हो सके मंत्र जप आदि आप करेंगे, जितना भी आप भगवान हरि विष्णु के नाम का कीर्तन करेंगे, उतना ही आपको विशेष लाभ होगा। कई हजारों गुना यज्ञ के बराबर आपको फल मिलेगा। जितना हो सके मंत्रों का जाप करें। मंत्रों का जाप आप पूरा दिन करें। जैसे कि मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाकी मंत्र मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद भगवान के सामने आप अपने विशेष मनोरथ बोले कि किस मनोकामना के लिए आप व्रत कर रहे हैं। जैसे कि आपने संकल्प में बोली थी, उसी प्रकार आप ऐसी मनोरथ बोलेंगे अपनी। उसके बाद श्री हरि विष्णु की आरती कर लेंगे। विशेष रूप से पूरा दिन कीर्तन करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु का। उसके बाद इस दिन भागवत गीता का पाठ करें। आप अपने पूर्वजों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने घर के लिए प्रार्थना करें, और भागवत गीता का पाठ इस दिन जरूर करें। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें, क्योंकि अगर ये सब आप मंत्र पाठ सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो इससे आपके इर्द गिर्द सकारात्मक ऊर्जा होने लगेगी। साथ ही आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, कोई विशेष कार्य काफी समय से रुका हुआ नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि वो अपने काम आपके होने लगेंगे, क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करके इस व्रत को धारण करेंगे। तो इसके बाद विधिवत आप श्री हरि विष्णु की आरती कर लें, भगवान को भोग चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी प्रकार के भोग लगाने के बाद भगवान से जैसे कि प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आप पूरा दिन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इसके बाद आप, एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे कि आपको लगता है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि की कमी है, या आपको लगता है जीवन में कोई ऐसी चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं जिनकी आपको जीवन से आशा है, तो ये व्रत इसमें सर्वोत्तम है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन के सभी प्रकार के सुख भोग कर आपको वैकुंठ के आपके रास्ते खुल जाए, मोक्ष के द्वार खुल जाए आपके, तो निर्जला एकादशी से बड़ा दिन आपको नहीं मिल सकता। इस दिन का विशेष लाभ उठाएं, मंत्रों का जप करें, सारे कार्य अपनी विधिवत करते रहें। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप पूजन आदि से सब कर बैठे, उसके बाद आप इस दिन ध्यान रखें कि आपको कोई भी ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पीछे बताया कि आपने जो संकल्प लिया है उसमें आप 2 तरह का आपने संकल्प लिया है। यथासंभव आप निर्जला एकादशी में बिना पानी के रहेंगे, बिना भोजन करेंगे, या नहीं रह सकते हैं, तो आप इस दिन थोड़ा थोड़ा जल ले लें। ज्यादा मात्रा में ना लें, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है निर्जला एकादशी है, तो जल का चयन आप थोड़े ही मात्रा में करेंगे, क्योंकि निर्जला एकादशी का मतलब ही यही है कि भीषण गर्मी में कठोर तपस्या कर कर आप इस एकादशी का फल प्राप्त करेंगे। तो इसी के दौरान आप कोशिश करें कि थोड़ा सा ही जल लें, कोई भी ऐसी चीज ना लें जिससे आपको बार बार प्यास लगे, क्योंकि दशमी के दिन से ही आप इसका पालन करेंगे। अगर आपको लगता है कि दशमी का दिन यानी कि निर्जला एकादशी से एक दिन पहले आप नारियल पानी ले लें, ऋतु फल खा लें, जितना हो सके जल का चयन करें। जल वाले यानी कि पानी से भरपूर फलों का आप दशमी के दिन ही चयन कर ले, तो इससे क्या होगा, निर्जला एकादशी के दिन आपको ना तो ज्यादा भूख लगेगी, ना ही आपको ज्यादा प्यास लगेगी। तो कोशिश करें कि निर्जला एकादशी के दिन कम से कम पानी का चयन करें, तो ही आपका व्रत सर्वश्रेष्ठ होगा और पूरा आपको इसका फल प्राप्त होगा। तो अब बात कर लेते हैं द्वादशी के दिन की, यानी कि निर्जला एकादशी के अगले दिन की। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ नियम बता दूं कि निर्जला एकादशी के दिन आप कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, भूमि पे शयन करेंगे, यानी कि शाम रात के समय आप भूमि पे शयन करेंगे, ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। सात्विक, घर में कोई अन्य सदस्य है जो व्रत नहीं भी कर रहा है तो भी वो सात्विक भोजन ही लेगा, यानी कि प्याज लहसुन के बिना भोजन लेगा। मांस वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, नाखून नहीं काटेंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आपका व्रत भंग हो जाए। तो इसी के दौरान आप कुछ ऐसी बातों का भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि निर्जला एकादशी के दिन मैंने पीछे बताया तुलसी तोड़ना वर्जित है, पेड़ पौधे के पत्ते तोड़ना भी वर्जित है। क्योंकि देखिए, निर्जला एकादशी एक ऐसा दिन है जिस दिन
आप पेड़ पौधे अन्य ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे आपका व्रत भंग हो जाए। तो इस दिन सबसे विशेष बात कि आप चावल नहीं खाएंगे, यानी कि अन्य घर का कोई व्यक्ति है जो व्रत नहीं भी कर रहा है, सामान्य पूजा कर रहा है, इस दिन घर में चावल नहीं बनेगा। विशेष रूप से ध्यान रखें कि चावल इस दिन वर्जित है। इसके बाद यानी कि निर्जला एकादशी के अगले दिन द्वादशी है। द्वादशी के दिन ही इस व्रत का पारण होगा, क्योंकि नियम यही चला आ रहा है, निर्जला एकादशी हो कोई अन्य एकादशी हो, पारण द्वादशी के दिन ही होगा। द्वादशी के दिन आप अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह फिर से विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। लेकिन इस दिन भोग में आप भगवान विष्णु को चावल, मीठे चावलों का भोग लगाएंगे, क्योंकि देखिए निर्जला एकादशी के दिन तो वर्जित हो गया, चावल खाना नहीं खाएंगे। द्वादशी के दिन चावल खाएंगे, चावल से ही भोग लगाकर आप चावल ग्रहण करेंगे, चावल से ही आप अपने व्रत को संपन्न करेंगे। चावल बना लेंगे द्वादशी के दिन, चावलों का भोग पहले आप भगवान विष्णु को लगाएंगे, उसके बाद खुद करेंगे। इसके बाद ही आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा और विधिवत आपकी पूजा पूरी होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है, विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है और व्रत करने के बाद क्षमा याचना मांग लेता है कि आपसे जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो, इस व्रत के दौरान आपके व्रत में कोई ऐसी बाधा ना आ गई हो जो जाने अनजाने हो गई हो हमसे। देखिए दोस्तों, हम मनुष्य लोग हैं, मृत्यु लोक पे रहते हैं, ऐसा कोई भी कार्य हमसे हो सकता है, ठीक है। तो आप जो भी व्रत करेंगे उसके बाद क्षमा याचना जरूर कर लेंगे, उससे आपका जो फल आपको व्रत का मिलना होगा वो हजारों गुना बढ़ जाएगा। तो द्वादशी के दिन जैसे कि मैंने बताया, चावल बनाएंगे, भगवान को भोग लगा के ग्रहण कर लेंगे और क्षमा याचना कर लेंगे कि आपने व्रत किया है। दशमी के दिन से शुरू होकर इसका पूरा पारण 3 दिन, यानी कि द्वादशी के दिन इसका समापन होगा, तब भी आपका व्रत संपन्न और सफल माना जाएगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के दौरान जैसे कि उसमें फल मिलता है, उसी की तरह इस एकादशी को करने से फल मिलता है। तो आपको जैसे मैंने पूरी विधि बताई, आप वैसे ही करेंगे। उसके बाद आप इस दिन दान जरूर करेंगे, क्योंकि दान इस दिन बहुत ही जरूरी है करना, क्योंकि दान अगर आप करते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तो अगर आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन सामान्य पूजा जरूर करें और इस दिन दान जरूर करें, क्योंकि दान आपको किया गया इस दिन विशेष लाभ देगा। क्योंकि निर्जला एकादशी साल में एक बार आती है। किसी जरूरतमंद को इस दिन आप वस्त्र दान करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करते हैं, जैसे जौ का दान करेंगे, सत्तू का पंखों का यानी कि बांस का पंखा आप देंगे, रसीले फल जैसे कि तरबूज आया हुआ है, गर्मी मौसम में खरबूजा है, इनमें भरपूर मात्रा में पानी होता है, गर्मी का अपनी चरम सीमा पे, ज्येष्ठ का महीना है, जितना ज्यादा आप दान करेंगे उतना ज्यादा आपके पुण्य कर्म आपके सामने आ जाएंगे। और विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दिन किसी जरूरतमंद को दान तो आप करेंगे, साथ ही कलश का दान तो अति आवश्यक है करना। कलश मिट्टी का पात्र में आप जल भरेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, उसको ढकेंगे, उसके बाद मंदिर जाकर संकल्प करा लीजिए। आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या अपनी इच्छा अनुसार किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। क्योंकि और इसी के साथ आप किसी को कूलर यानी कि बिजली से चलने वाले जो उत्पादक है उनको आप दान करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति है इस दिन उसको बहुत जरूरत है पंखों की, कूलर की, तो अगर आप उसको दान करते हैं तो उसकी जो अंतरात्मा से दुआएं निकलेंगी वो सीधा आप तक पहुंचेंगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो विशेष रूप से श्री हरि विष्णु की कृपा को पा जाएंगे। साथ ही अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी हरि विष्णु प्रसन्न होकर आप पे कृपा करेंगे। क्योंकि इस दिन दान का तो बहुत ही अधिक महत्व है। आम आप दान कर सकते हैं, खरबूजा जैसे कि और भी रसीले फल है, लीची आदि, जिनमें रस से भरा हुआ जल हो, मीठा जल हो। उसी के बाद आप इस दिन प्याऊ लगवा सकते हैं किसी जरूरतमंद के लिए। आप जैसे मंदिर के बाहर प्याऊ लगवा दीजिए, क्योंकि गर्मी अपने चरम सीमा पे, प्याऊ लगवाएंगे तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि जो भी करे पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करे, मन में कोई संशय ना रखे कि आपने ऐसा किया तो अब मुझे ये होगा, नहीं, पूरी संशय के साथ करेंगे। अगर बिना किसी निस्वार्थ भाव से करेंगे तो ही आपको उसका विशेष फल मिलेगा। इस दिन दान जरूर करें और इस दिन मीठे पानी का भी दान करें। जैसे शरबत के लिए कोई छबील आप लगा सकते हैं तो छबील तो जरूर ही लगाएं, ऐसा करें। निर्जला एकादशी का दिन बहुत ही विशेष है। इस दिन को आप मंत्रों के उच्चारण से और जैसे कि मैंने पीछे बताया गीता का पाठ करके इस दिन सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा को आप पा जाएंगे और आपके खुद के बैकुंठ के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर करिए और मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होती है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।